तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग व्लॉग लेकर आ चुका हूं, जो कि नहीं किसी टॉपिक पे, नहीं किसी एंटरटेनमेंट पे, नहीं किसी कॉमेडी पे होने वाला है। ये व्लॉग होने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जो वीडियो लेकर आने वाला हूँ, वो वीडियो कि मैं प्रैंक चैलेंज लेकर आने वाला हूँ। तो मैं उन यूट्यूबर्स के संग प्रैंक चैलेंज लाने वाला हूँ। और जैसे कि मैंने कहा था कि आप में से कोई भी कमेंट करेगा कि किस यूट्यूबर के संग हमें प्रैंक चैलेंज डालना चाहिए, हम उसी यूट्यूबर के संग प्रैंक चैलेंज लाएंगे। तो आप में से किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया है, ये इसलिए मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ। ये पार्ट 3 है। तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपके इंडियन टॉप 10 यूट्यूबर्स के संग प्रैंक चैलेंज हो, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स के संग प्रैंक चैलेंज हो, तो आप ये लेकर जरूर कमेंट करें कि आपको किस यूट्यूबर के संग प्रैंक चैलेंज चाहिए। और जैसा कि आज के माहौल में जैसे कि जो हो रहा है, तो उसमें तो स्पेशली लोगों को हंसना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि लोग जब इस चीज़ों से हटेंगे, तो लोगों को एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। और जब एंटरटेनमेंट नहीं होगा, तो लोग उस चीज़ से अपने दिमाग को नहीं हटा पाएंगे। एंटरटेनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप एक चीज़ जानते हैं कि ज़िंदगी में हंसना बहुत ज़रूरी है। हर वक्त इंसान दुखी रहेगा तो इंसान को मज़ा कैसे आएगा। चलिए आपको एक चीज़ सुनाते हैं कि एक राजा था और एक रानी थी। अब जो राजा था वो रानी से प्यार तो करता था, और रानी भी राजा से प्यार करती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों एक साथ मर गए। तो इसलिए एक टॉपिक बन गया कि राजा एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये टॉपिक इसलिए बन गया। लेकिन आपको एक रैंडमली चीज बताता हूँ, सबसे रैंडमली चीज। हमारे समाज बहुत ऐसे लोग हैं जो हर टॉपिक पे बात करते हैं, बट एक टॉपिक पे बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक पे बात करने के लिए, उस टॉपिक पे बात करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। अब जिस टॉपिक पे बात करने के लिए जगह नहीं है, उस टॉपिक पे बात नहीं करते। और जिस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, उस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं। और जिस पे करनी चाहिए, जिस पे नहीं करनी चाहिए, उस पे करते हैं। ये तो हमारे समाज का वो है। इसलिए मैंने एक चीज सोची कि जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है ना, तो कुछ बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ बड़ा करके दिखाने की जरूरत है। एक चीज आपको करा देता हूँ। टूटा हुआ दिल कभी किसी का जुड़ नहीं सकता। टूटा हुआ दिल कभी किसी का जुड़ नहीं सकता। जिसने मोहब्बत के नाम पे खाया है धोखा, जिसने मोहब्बत के नाम पे खाया है धोखा, अक्सर वो खुल के रो नहीं सकता। क्यों? क्या रीजन है? आपको एक चीज बताता हूँ, रीजन जो है वो रीजन नहीं है, वो प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो लोगों के पास नहीं है। अब जिनके पास उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, वो उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं मानते। पता है क्यों? क्योंकि जिसका कोई तुक नहीं है, वही चीज वायरल है। और जिसका तुक है, वो चीज वायरल नहीं होती, अक्सर लेट होती। अब हमारे समाज में कि जो सरकार है, लोगों की सुनती जरूर है, लेकिन देर से सुनती है। क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे काम जल्दी नहीं, काम लेट होते हैं। क्योंकि लोग उठते भी लेट है और काम करते भी लेट है। तो सरकार भी ऐसी है ना। आप एक चीज सोचो कि आपको अगर कुछ करना है, कुछ लाइफ में बड़ा करना है, तो अगर ऐसा आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो, तो वो आपको सक्सेस एकदम नहीं मिलेगी, जल्दी नहीं मिलेगी, मिलेगी लेट ही। है ना? दुनिया दुनिया है ना, लेट रहती। अब जब दुनिया लेट रहती है, तो जिंदगी लेट रहती हो जाती है। मेरा ऐसा कहना है कि कि कुछ अच्छा करना है ना, तो सबसे पहले कुछ अच्छा करना सीखो। बस यही चीज कहना चाहूंगा कि कुछ करने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, लेकिन जो कुछ खोने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। और कुछ खोने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो वो करने के लिए करना पड़ेगा। और जो करने के लिए करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लाइफ में डिसीजन बहुत कुछ होते हैं, लेकिन हम अपने ड्रीम क्या करते हैं और अपने ड्रीम के बारे में क्या सोचते हैं, वो हमारे लिए सबसे मेन मायने रखता है। जिंदगी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ नहीं देखा, लेकिन उसके बाद मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वो मेहनत मेहनत वाली मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो करना चाहिए एक्चुअल में वो नहीं कर रहे।
हार्ड वर्क करने से तो घंटा कुछ नहीं पड़ने वाला। आपको आज डेट में एक चीज बताओ, अगर करना है ना आपको तो स्मार्ट वर्क करो, स्ट्रेटेजी करो, सबसे बेस्ट आपको सक्सेस भी मिलेगी और पहचान भी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।